फ्रेंड कैसे हैं। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बंदर वाला क्वेश्चन। ये रेलवे में आपको अक्सर पूछते रहता है। आपने देखा होगा कि कोई बंदर है, इतना मीटर लंबा खंबा है, उस पर चढ़ रहा है, फिसल रहा है, चढ़ रहा है, फिसल रहा है, चढ़ रहा है, फिसल रहा है। एक क्रिया आपको चलते रह रहा है ना। कि पहला मिनट में चढ़ता है, दूसरा मिनट खिसकता है, तीसरा मिनट में चढ़ता है, चौथा मिनट खिसकता है, यानी अल्टरनेट है, चढ़ता है, खिसकता है। तो आते हैं तो यानी अंततः, है ना। अंततः मतलब कि वो कितने समय में पोल यानी खंबे के ठीक ऊपर पहुंच जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन कहता है बाबू, कहता है कि एक बंदर 14 मीटर ऊंचे, है ना। तो आइए 14 मीटर ऊंचे का नहीं खंबा है, ये आपको 14 मीटर है जो ऊंचा खंबा है। तो कहता है कि 14 मीटर ऊंचे एक चिकने खंबे पर चढ़ रहा है। ठीक है, चढ़ रहा है, बंदर का काम चढ़ना है। कहता है यह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। तो जो पहला मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, नोट कर लेते हैं कि पहला मिनट में आपको 2 मीटर क्या करता है, चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है। चलिए इसको नोट कर लिए, इसको हमको उपयोग है ना। 1 मिनट में आपको 2 मीटर, यानी पहले मिनट आपको 2 मीटर चढ़ता है। ठीक है ना, इसको हम लोग नोट कर लिए। अब देखिए क्या करना है। अब देखना है कि आपको, और ठीक अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है ना। यानी पहले मिनट में आपको 2 मीटर चढ़ता है, उसको नोट कर लिए। और फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी पहले मिनट में आपको 2 मीटर चढ़ता है, और ठीक अगले यानी दूसरे मिनट में, यानी अगले मिनट मतलब दूसरे मिनट है, अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। फिर वह तीसरे मिनट में आपको 2 मीटर चढ़ता है, और पुनः चौथे में आपको फिर आपको 1 मीटर खिसक जाता है। यही क्रिया आपको चलते रहता है कि पहला में आपको 2 मीटर चढ़ता है, दूसरा मिनट में आपको 1 मिनट खिसक जाता है, फिर तीसरा में आपको 2 मिनट चढ़ता है, फिर चौथा में आपको 1 मिनट आपको फिसल जाता है। तो ये चढ़ना और फिसलना, चढ़ना फिसलना, है ना, ये क्रिया चलते रहता है। तो हम कहें कि पहला जो मिनट तो आपको चढ़ता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, और फिर क्वेश्चन वहीं से पढ़ते हैं जहाँ से आपको पहला मिनट में चढ़ता है। तो पहला मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, और ठीक अगले मिनट में 1 मीटर खिसक जाता है, यानी फिसल जाता है। तो देखते हैं कि आखिर 2 मिनट में आपको चढ़ना और फिसलना, चढ़ना फिसलना, तो चढ़ के फिसलना, ये आपको हुआ 1 साइकिल। यानी 1 साइकिल बोलते हो आपको 2 मिनट में आपको कितना चढ़ गया, 2 मिनट में आपको 1 मीटर ना, 2 मिनट में आपको 1 मीटर चढ़ गया। ठीक है, 1 है, 2 मिनट में आपको 1 मीटर चढ़ गया। यही क्रिया आपको हर 2 मिनट में आपको 1 मीटर चढ़ रहा है। यानी 1 मिनट में आपको 2 मीटर चढ़ रहा है, और आपको अगले मिनट में आपको 1 मीटर फिसल जा रहा है चढ़ने के बजाय। यानी आपको कह सकते हैं कि आपको क्लियरली 2 मिनट में आपको 1 मीटर चढ़ रहा है, और यही क्रिया आपको हर 2 मिनट में आपको 1 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी को हम लोग मेंटेन करते हैं गुना करके, किसको ध्यान में रख के, इसको ध्यान में रख के, जितना चढ़ना है टोटल। तो हमको तो चढ़ना है 14, लेकिन जब इसको ध्यान में रखना है तो हमारा कोशिश होगा कि इससे कम लें, है ना। एक्यूरेट नहीं लेंगे हम लोग, कम लेंगे। तो कम लेंगे तो कितना कम लेंगे भाई, तो कितनों कम ले पर इससे हम कम लेंगे। तो मान लें कि हम इसमें गुना करते हैं 12 से, 12 से गुना करते हैं, क्योंकि इसके हमको करीब जाना है। जितना टोटल चढ़ना है उसके हमको करीब जाना है। और आपको क्लियरली आपको आ रहा है कि बाबू वो आपको 2 मिनट में आपको बंदरवा 1 मीटर चढ़ रहा है, इसी के हिसाब से चढ़ रहा है ना। तो हमको इसके जाना 14 मिनट चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम कहें कि इसको ध्यान में रख के इसे कम लेते हैं। तो चलिए
हम लोग 12 लेते हैं, है ना। अब बोले कि सर 13 क्यों नहीं लिए, तो हम बताते हैं कि 13 क्यों नहीं लिए। तो चलिए पहले हम 13 ही लेके दिखाते हैं का। चलिए आपको पहले दिखाते हैं 13 लेके, ठीक ना। तो 13 हम लोग ले लिए, तो कितना हुआ, 1 में गुना किए 13 से, तो 13 ले लिए। हम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा एकदम धैर्यपूर्वक देखिएगा। तो आपको इस तरफ भी आपको 13 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 13 दूनी 26 हुआ। अब देखना है कि हमको 13 तो मेरा हो गया। अब हमको फिर से देखना है कि हमको जो आपको टोटल चढ़ना है 14 मीटर, इसी को फिर देखना है कि अब हमको 13 जो चढ़ गए हैं, जो गुना करके इसके करीब आ गए हैं, तो 14 चढ़ने में हमको कितना और चढ़ना होगा। तो 14 चढ़ने में हमको एक और चढ़ना होगा, ठीक ना, तब ना 14 होगा। तो जब एक, तब जहाँ जा रहे हैं कि 2 मीटर यानी 1 मीटर चढ़ना है, तो 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा हमको। तो यहाँ से निकालेंगे कि 2 मीटर चढ़ने में आपको, एकदम ध्यान देखिएगा कि 2 मीटर चढ़ने में आपको लगता है 1 मिनट। तो 1 मीटर चढ़ने का, 1 मीटर चढ़ना है तो कितना लगेगा, आधा समय लगेगा, क्योंकि 2 मीटर चढ़ने में आपको 1 मिनट है। तो 1 मीटर चढ़ने पर आपको आधा मिनट यानी हाफ मिनट, ठीक ना। तो देखिए कितना हो गया, 13 1 14 तो हो गया, 14 तो मेरा हो गया। यहाँ आपको कितना हो गया, 26 प्लस आपको हाफ मिनट, है ना, जो कि समय आपको क्या है, मिनट ना है, तो मिनट लिख दिए। अब देखिए कि आपको हम बताए थे इतना कर दिए, लेकिन हम इसको देख रहे थे साथ में। जब हमको लास्ट में जो अगर शेष देखते ना है, तो जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, तो लास्ट जो हम शेष जोड़ते हैं, जैसे 1 जोड़े ना, शेष है 13 में, आपको 14 पहुंचने के लिए हमको 1 जोड़ना पड़ा, यानी 1 मीटर के निकालना पड़ा। तो हम जो ये शेष निकालते हैं, शेष लिखते हैं लास्ट में, तो इससे हम जो आप पहला स्टेप से हम तुलना करते हैं कि इससे आपको ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, या तो इसी के करीब में आना चाहिए या इससे आपको बराबर आना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं। तो मान लें कि हम और थोड़ा लेकर देखते हैं वैल्यू, क्योंकि यहाँ से तो आपको डिफरेंस 1 का निकल गया है ना। शेष और पहला स्टेप का डिफरेंस आपको 1 का निकल गया। हम कहते हैं कि पहला स्टेप का जो डिफरेंस है शेष से बहुत कम का होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं। तो मान लें कि हम 13 लिए थे, अगर मान लें कि हम लेते 12 तक, अगर मान लें कि हम यही लेते 12 लेते हैं हम, तो जब 1 में गुना करते हैं 12 तो कितना 12 आता। देखिए हम क्या दिखाना चाहते हैं, है ना। तो 1 में 12 से गुना करते 12 आता, तो आपको इधर भी 12 से गुना करना पड़ता क्या। तो देखिए, तो 1 में किया 12 तो 12 आ गया, तो 12 लिख दिया यहाँ पर। जब यहाँ पर 2 ना है, तो 2 में जब 12 से गुना करें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कि हमको जो गुना न करना पड़ता है, इसी को ध्यान में रखते हुए, तो हम कहें कि आपको ये भी ध्यान देना है लास्ट में कि जो पहला स्टेप लिए हैं उससे शेष का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो आपको 1 का डिफरेंस है, लेकिन अगर हम जब 12 से गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ शेष कितना आएगा, आपको 12 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि आपको 14 मीटर आपको पूरा हो सके, क्योंकि चढ़ना आपको 14 मिनट है। तो 12 हो गया, तो 12 में आपको 2 न जोड़ना होता जी, शेषवा। और देखिए तो यहाँ पर शेषवा, देखिए तो शेषवा जो पहला स्टेप के नज़दीक है, तो होता है कि 2 से 2 नज़दीक है कि 2 से आपको 1 नज़दीक है, 2 से आपको 2 नज़दीक है शेषवा। क्योंकि शेष को हम देखते हैं कि आपको पहला स्टेप के नज़दीक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बहुत कम आपको अंतर नहीं, आपको बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखना यह है कि पहला स्टेप से नज़दीक 2 है कि पहला स्टेप से नज़दीक आपको 1 है, 2 न है। इसका मतलब कि 13 वाला हमको सब गलती हो गया, है ना। तो जितना 13 से गुना किए हैं उस सब को हमको काट दीजिए, वैल्यू सहित दोनों पटे। बात समझ गया ना।
वही वही आपको दिखाना चाह रहे थे हम कि जो सबसे पहला स्टेप के नज़दीक होगा शेष है, गुना करला के बाद जो जोड़ेंगे ना आपको जो घटे बढ़े है, तो उसको हम लोग पहला स्टेप के नज़दीक रखना चाहते हैं शेष को। तो शेष के में नज़दीक कौन है, ये 2 के नज़दीक 2 ना है जी, तो ये तो बराबर ना आ गया। तो बराबर या थोड़ा सा कम ले सकते हैं, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ मेरा 1 का डिफरेंस था, और अगर 12 लेते हैं तो मेरा क्या हुआ, एकदम 0 का डिफरेंस। तो हमारा क्या लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा, यानी 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 × 24, जब यहाँ 2 अब बाकी हम 2 जोड़े हैं तो हम निकालेंगे ना, 2 का मंस लिख देंगे कि जो आपको शेष के रूप में क्या है कि हमको 12 आ गया था, 2 हमको और चाहिए। तो 2 जब लिखेंगे तो 2 कहाँ से निकालेंगे, आपको पहले स्टेप से निकालेंगे ना कि 2 मीटर चढ़ने में इसको लगता है 1 मिनट है, हमको 2 मीटर चढ़ना है तो 1 मिनट और लगेगा। तो कितना हो गया, यहाँ 12 और 2 14 हो गया, और यहाँ पर आपको 24 अब 1 25 हो गया। ये था मिनट, तो लिख दे मिनट के लिखेंगे मिनट तरफ है, और ये था मीटर तो मीटर तरफ लिख दिए। अब समझ गए ना कि कितना लेना है, कितना मेंटेन करना है। एक तो आपको पहला जब गुना करते हैं तो इसको इसी को देखना है कि इसी के आपको नज़दीक लेना है। जब गुना कर रहे हैं तब पहला स्टेप में ज़्यादा नहीं लेना है, नज़दीक लेना है। लेकिन नज़दीक तो हम बहुत नज़दीक ले सकते ना है, लेकिन ये भी देखना है ध्यान कि नज़दीक तो ले लेंगे, लेकिन ये भी ख्याल रखना है अगला स्टेप में जब जोड़ेंगे तो कि आपको जो पहला स्टेप लिए हैं उसके करीब रखना है, उसके बराबर रखना है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन करीब चाहे उसके एकदम बराबर ले सकते हैं, ठीक ना। तो कितना आंसर आ गया आपको, आपको आंसर आ गया 25 मिनट। मैंने 25 मिनट में 14 मीटर जो है यहाँ पर ये छू देगा बंदर। आते हैं अगला क्वेश्चन, इसी को एकदम ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा कि पहला स्टेप में गुना करके देखना है, इसके जितना टोटल चढ़ना है। अब ये भी ख्याल रखना है कि जो शेष बचेगा वो पहला स्टेप के नज़दीक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर है ना। तो 15 मीटर, अभी क्या है 15 मीटर है, तो मान लें कि चलिए 15 मीटर ले लिए। फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे। बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। तो जो पहला स्टेप चढ़ता है उसको क्या करते हैं हम लोग, नोट कर लेते हैं कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। यही 5 मीटर चढ़ता है ना, इसको हम लोग क्या कर लिए, नोट कर लिए, ठीक है। अब फिर पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं शुरू से कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। मैंने अबरी पहला मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है और दूसरे मिनट में आपको 3 मीटर फिसल रहा है। फिर कहता है कि चढ़ने और फिसलने का जो क्रम है प्रत्येक 1-1 मिनट के अंतर पर हो रहा है। मैं चढ़ रहा है फिसल रहा है, चढ़ रहा है फिसल रहा है ना। पहला मिनट चढ़ रहा तो सेकंड में फिसल रहा है, तीसरा में चढ़ रहा तो चौथा में फिसल रहा है, पाँचवा में चढ़ रहा था आपको छठा में फिसल रहा है। और पहले के स्टेप के हिसाब से, यानी पहला मिनट को 5 चढ़ रहा है तो दूसरा में 3 खिसक रहा है ना। फिर आपको तीसरा में 5 चढ़ रहा है, चौथा में 3 खिसक रहा है, पाँचवा में आपको 5 चढ़ रहा है, छठा में आपको 3 फिसल रहा है। यानी एक साइकिल, यानी चढ़ना और उतरना, यानी 1 मिनट चढ़ा और दूसरे में फिसल गया है ना। तो 2 मिनट में, यानी एक साइकिल कितना पूरा हुआ, 2 मिनट में। साइकिल कहते हैं कि जहाँ से गया फिर वहीं पर आपको आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एक साइकिल। यानी 2 मिनट में आपको कितना चढ़ गया, तो 5 में से 5 चढ़ा, 3 फिसल गया, आखिर 2 मिनट में 2 मीटर ना चढ़ा। बताइए, 2 मिनट में 2 मीटर ना चढ़ा आपको। अब इसी को हम लोग मेंटेन करते हैं, किसको दिमाग में रख के, इसको दिमाग में रख के जितना हमको टोटल चढ़ना है। साथ में ये भी देखना है कि जो शेष बचेगा हमको वो इसके, यानी पहले स्टेप, जो पहला स्टेप 5 मीटर है, तो पहला स्टेप को दिमाग में रख के कि इसके आपको नज़दीक शेष बचे, ज़्यादा नहीं, इतने हिसाब से गुना करना है।
तो गुना मान लें कि करते हैं कितना से, तो फटाक से बोलिए कितना से करते हैं गुना। अगर मान लें कि हम अब इसको नज़दीक जाना है, गुना करके इसके नज़दीक जाना है, इसके बराबर नहीं, इसके कम जाना है, न बड़ा न बराबर, इससे कम। तो अगर मान लें कि 6 से करते हैं, 6 से करते हैं तो 6 दूनी 12 न हो जाएगा जी। अगर यहाँ पहले हम नाप तोल लेंगे तब इस तरफ करेंगे, तो 6 दूनी मान लें कि 12 हो गया, है ना। तो हमको शेष बचेगा 3 के रूप में, चूँकि 3 हमको और चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ पर आपको शेष 3 बचेगा। अगर यहाँ मान लें कि अगर आप कम लेते हैं, जो कि देखिए ज़्यादा लीजिएगा तो आपको शेष कम बचेगा और डिफरेंस आपको पहला स्टेप से बढ़ जाएगा। ज़्यादा लीजिएगा यहाँ वैल्यू, तो आपका जो शेष है कम बचेगा और डिफरेंस पहला स्टेप से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लें कि यहाँ अगर देखिए, यहाँ अगर 6 रखे तो आपको शेषफल 3 बचेगा, जो इससे आपको 2 का डिफरेंस है, 3 ना जोड़ना पड़ेगा 15 लाने के लिए। अब अगर मान लें कि यहीं पर आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर मान लें कि 5 रखते हैं तो, अगर 5 रखते हैं तो 5 कितना रखेंगे तो कितना है, 10 आएगा, 10 आएगा ना, 10 आएगा। तो 10 आएगा तो देखिए, तो हमको अब 10 में आपको कितना घट रहा है लाने के लिए, 15, 5 है। जब 5 जोड़ेंगे तो देखिए इसका पहला स्टेप का देखिए तो आपको दोनों का अंतर कितना, 0। और यहाँ पर आपका 6 लेते तो कितना अंतर आपको, यहाँ पर अगर 3 घट रहा था, है ना, शेष के लिए 12 था, 3 और कम रहा था। यहाँ पर 10 है, 5 से गुना के तो 10 है, लेकिन 5 कम रहा है। लेकिन हम जो शेष लेते हैं, तो जितने शेष आपको ज़्यादा आएगा उतने आपको नज़दीक जाएगा इसके पहला स्टेप के, है ना। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लेना है शेष के करीब या बराबर। अब इससे जब लेना है तो कम लेना है, गुना करेंगे तो देखिए, तो यह इसका मतलब कि हमारा यहाँ 5 और यहाँ 5, शेष बचा 5, यहाँ शेष क्या है, शेष 5 है। यहाँ भी कितना पहला स्टेप 5 है, यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस तो 0 हो गया जी। और यहाँ डिफरेंस आपको 5 यहाँ 3 2 का हो गया। इसका मतलब कि 6 हमको नहीं लेना पड़ेगा, जितने हमको पहला स्टेप के नज़दीक रहे। तो 6 आपको क्या करना पड़ा, नहीं लेना पड़ा, तो इसी तरह चेक करना पड़ेगा। तो मान लें कि 10 गुना किए थे तो 5 से, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो अब हमको 5 घट रहा, तो 5 और जोड़ेंगे ना इसमें हम, तो 5 का जोड़ेंगे मन से कि आपको यहीं से निकालेंगे, पहले स्टेप से निकालेंगे। यानी 5 मीटर चढ़ने में, चूँकि ये मीटर ना है, तो 5 मीटर चढ़ने में, तो यहाँ जब 10 से गुना किए हैं तो 10 से पहले इधर गुना करके बराबर कीजिए। तो 10 से गुना किया तो कितना, 10 दूनी 20 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए कि इसमें 5 और जोड़ रहे हैं शेष के रूप में, तो 5 यानी यहीं से निकाल जो आपको दिया गया है पहला स्टेप है। तो 5 मीटर घट रहा है, 5 मीटर चढ़ने में आपको 1 मिनट समय लगता है, इसको 5 घट रहा है, यानी इसको 1 मिनट और लगेगा, तो 1 जोड़ दीजिए। ये 5 से गुना करेंगे ना जी, यहाँ 5 से गुना करना, देखिए तो 5 ने गुना किए हैं, ये तो 10 आया है, गुना करके आया 10 है। ये 10 मेरा गुना करके ना आया है, तो 5 से ना गुना किए हैं यहाँ पर, देखे तो 5 से यहाँ पर गुना किए तो 5 से 10 ना आएगा, ठीक है। और यहाँ हमको 5 मीटर घट रहा है शेष इसको पहुँचने के लिए, तो 5 मीटर कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। तो 5 मीटर चढ़ने में इसको लगता है समय 1 मिनट है, और इसको 5 मीटर चढ़ना है, यानी 1 मिनट और लग गया, है ना। तब इसको जोड़ दीजिए, इधर आपको 10 और 5 15 मीटर चढ़ गया पूरा, इधर आपको 10 से कितना होगा, 11 मिनट हो गया, इधर समय हो गया, यानी इस तरफ क्या हो गया, आपको समय हो गया 11 मिनट, चूँकि 5 मीटर चढ़ने में इसको लगता है 1 मिनट। बात समझ गए ना। तो इसीलिए कटकुट तो होगा, चूँकि आपको सिखाना हमको, इसलिए कटकुट किए हैं कि 6 लेते तो आपको पहला स्टेप से आपको शेष का डिफरेंस 2 था। अब अगर 5 लिए तो आपको एकदम बराबर आ गया, शेष बचबे नहीं किया। तो जितने आपको पहला स्टेप के नज़दीक रहिए उतने आपको अच्छा रहेगा, वही इसमें कहता है मेथड। और भी देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, पर इसी को ध्यान में रखना है। तो यहीं पर आपको पहले चेक कर लेंगे, इसी पर चेक कर लेंगे कितना कमना है कितना का, तब इस तरफ करेंगे, नहीं तो आपको दोनों तरफ कटकुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बनाते बनाते आपको अभ्यास हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
और बिल्कुल इसी तरह सोचिएगा। कहता है कि 87 मीटर लंबे चिकने पोल यानी खंभे पर एक बंदर पहला मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। तो पहले 87 मीटर जो लंबा चिकना खंभा है, पोल है, उसको पहले हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखिए तो कितना आपको है, 87 मीटर। एकदम ध्यान से देखिएगा और फिर इसको अभ्यास कीजिएगा। तो देखिए तो हम क्या कहे थे कि जो आपको खंभा जितना लंबा उसको लिख दीजिएगा। फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक बंदर पहला मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। तो पहला जो स्टेप है उसको क्या करते हैं हम लोग नोट कर लेते हैं। यानी पहला मिनट में यानी 1 मिनट में आपको 8 मीटर क्या करता है, चढ़ता है। यही आपको नोट कर लेते हैं। फिर आपको शुरू नोट करना पड़ता है, आपको सिखाने कैसे कर रहे हैं। फिर आपको कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जब आप अभ्यास कर लीजिएगा तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर क्या करते हैं कि फिर आपको यहीं से पढ़ते हैं जहाँ से आपको पहला स्टेप चढ़ता है। यानी पहला मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, उसको नोट कर लिए। अब फिर पढ़ेंगे यहीं से, आपको सिखाने के लिए करे ऐसे कि पहला मिनट में आपको 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। इसी तरह एक एक मिनट के अंतराल पर फिर वही बतिया है कि आपको चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है ना, कि पहले मिनट में इतना चढ़ता है और दूसरे मिनट का आपको इतना फिसलता है। तो क्या करते हैं कि आपको 2 मिनट में ना, चूँकि एक साइकिल पूरा होता है 2 मिनट में, चढ़ना और फिसलना ये दोनों को काउंट करेंगे। तो यहाँ 2 मिनट में कितना हो गया, तो दोनों को निकालते हैं अंतर, है ना, कि कितना चढ़ा आखिर, 8 चढ़ा 3 फिसल गया। तो 5 ना चढ़ा आपको 2 मिनट में, यानी 5 मीटर 2 मिनट चढ़ गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि इसको हम लोग गुना करके, क्या गुना करें कि इसके नज़दीक जाएं, बराबर नहीं, बराबर के कोशिश तक मत कीजिएगा। इसके करीब जाना है, बराबर नहीं। और करीब इतना कि जो पहला स्टेप जो शेष बचेगा वो पहला स्टेप के नज़दीक हो, ज़्यादा दूरी ना हो, ज़्यादा अंतर ना हो। तो ज़रा सोच समझ के रखिएगा। अगर यहाँ देखिए दम, अब यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर यहाँ मैं रखता हूँ 17, है ना, तो 17 पच होता है 85, ठीक ना। चूँकि हमको जाना इसके नज़दीक है, तो बोलिएगा कि इसके नज़दीक, तो अगर 18 लेते हैं तो 18 पच 90 हो गया, तो ज़्यादा ना हो गया, चढ़ना 87 हो गया 90। यानी 18 ना लेंगे, हमको 17 लेना पड़ेगा। तो मान लें कि 17 भी चेक करके देखते हैं। चूँकि 17 लेके चेक करना कि इसके नज़दीक जाना है, साथ में जो शेष लास्ट में बचेगा वो इससे जो अंतर क्या होना चाहिए, इसके करीब होना चाहिए, पहला स्टेप के। यानी पहला जो स्टेप है इसके नज़दीक होना चाहिए, ज़्यादा का दूरी ना आपको होना चाहिए। तो देखिए तो, है ना, इसको ज़रा देखिए। अगर लेते हैं 17 तो 17 कितना हो गया, 85 हो गया। अब यहाँ पर हमको 85 तो आ गया इसके करीब में। अब हमको 85 से लेकिन जाना है 87, तो लास्ट में मेंटेन करते हैं जोड़ के। शुरू में गुना करते हैं करीब लाने के लिए, अब फिर लास्ट में मेंटेन करते हैं जोड़ के। तो अगर मान लें कि यहाँ 2 अगर जोड़ते, चूँकि 2 में घट रहा है 87 लाने के लिए, तो 85 तो आ गया। तो अगर 2 अगर शेष बचता है तो मेरा 87 तो आ जाएगा। पर यह भी देखना है कि जो पहला स्टेप है इससे कितना का अंतर है। देखिए तो ये 8 है और शेष मेरा आपको 2 ही जोड़ना है, यानी 6 का अंतर न हो गया जी। अब थोड़ा सोचेंगे कि अच्छा, ये जितने हम ज़्यादा लिए हैं उतने हमको अंतर बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा लिए हैं उतने मेरा अंतर बढ़ रहा है। तो 17 ना लेकर हम 16 लेते हैं, 16 से गुना करते हैं। इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए तो 16 पचे का हो गया 80। अब हमको 87 पहुँचना है। तो अगर हम 7 जोड़ते हैं, 7 लेते हैं, तो यह जो आपको पहला स्टेप है इसके हमको नज़दीक गिर गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो 2 शेष बचा ये आपको 8 का अंतर था, यहाँ जो शेष बचा 7, तो ये हमको 1 का अंतर है। बताइए 6 का अंतर आपको ज़्यादा है कि 1 का अंतर है। कौन सबसे 8 के नज़दीक कौन है, 2 है कि 7 है, 7 न है। तो हमको तो 7 वाला लेना पड़ेगा। तो 7 वाला लेना कैसे पड़ेगा, तो 16 से गुना किए तब न हमको 7 वाला आपको नज़दीक आया है। इसका मतलब कि 17 वाला सब है क्या करे पड़ेगा, काटे पड़ेगा।
ठीक ना, यानी हमको 16 रखना पड़ेगा। तो अब देखिए कि जब 16 से इधर फाइनल हो गया तो आपको इस तरफ भी आपको 16 से फाइनल कर दीजिए। तो 16 गुना कर कितना आएगा, 16 दूनी 32। तो ये 32 तो हो गया कि 80 मिनट आपको चढ़ गया। 80 मीटर 32 ये क्या है, मिनट है। तो 32 मिनट में आपको 80 मीटर चढ़ गया। लेकिन हमको 7 अभी घट रहा 87 के लिए, तो 7 हम जोड़ेंगे तो 7 कहाँ से निकालेंगे, पहले स्टेप से निकालेंगे ना। तो पहला स्टेप मालूम हमको है कि हमको निकालना है क्या, 7 मीटर घट रहा है, तो यानी 7 मीटर चढ़ने में हमको कितना समय लगेगा। क्योंकि जो घट रहा है आपको वो 7 मीटर घट रहा है। तो यहाँ आपको दिया गया है, इसीलिए कहते हैं इसको नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ के जरूरत पड़ता है। तो कभी कभी आपको डायरेक्टे आपको जितना घटता है आपको यहीं से स्टेप मिल जाता है, और कभी कभी आपको निकालना पड़ता है। तो हमको देखिए तो 8 यहाँ निकाल रहे हैं कि 8 मीटर, चूँकि पहले मीटर है ना, क्योंकि मीटर से हमको समय निकालना है, यानी 8 मीटर हमको मीटर निकालना है। तो 8 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। तो 1 मीटर कितना में चढ़ेगा, 1/8 मिनट में। हमको निकालना है 7 मीटर। तो क्या करेंगे, 1/8 गुने 7। बात समझ रहे हैं, 8 मीटर मतलब कि 8 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। तो हमको 1 मिनट आपको चढ़ेगा 1/8 मिनट में। हमको 7 मीटर चढ़ना है, 60 मीटर चढ़ना है, यानी 1/8 गुने 7 यानी 7/8 मिनट में हमको 7 मीटर चढ़ जाएगा। तो 7 मीटर चढ़ने में कितना समय लग गया हमको, 7/8। वही आपको यहाँ पर 7/8 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 7 आपको जोड़ना ना पड़ेगा, आपको 7 जोड़ना ना पड़ेगा 80 से आपको 87 लाने के लिए। तो जोड़ कितना आ गया, 87 आपको आ गया मीटर, यानी पूरा पूरा ही चढ़ गया। और ये इसको जोड़ें कितना आ गया, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 32 में आपको जोड़ेंगे 7/8 मिनट, ये आपको समय आ गया। यानी 32 + 7/8 मिनट में आपको ये पूरा पूरा खंबा छू देगा। तो इस तरह से आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट, फिर आपको कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक है।